पूछत जाने अजान जिमि व्याप्यो कोप शरीर। जम्बू प्लच सुख कुष्कर्ण पुष्कर दीपों से पधारे लाखों राजाओं का एकत्रीकरण क्यों। जब मैं मिथिला पहले भी आता था तो यहाँ पर ब्राह्मण बटुओं के द्वारा सामगान होता, वेद पढ़े जाते थे, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी, लेकिन आज कुछ नहीं, केवल राजा ही राजा दिख रहे हैं। ये आज मिथिला की अनुपमेय गलियां नाना प्रकार के कीट पताका बंधन मारों से सोम सुसज्जित मिथिला की ये अट्टालिकाएं आज ये विशेष अद्भुत आभा दिखाई पड़ रही है। इसका क्या कारण है शिरध्वज, क्या कारण है आज मिथिला में ये राजाओं की भीड़ इकट्ठा करने का क्या कारण है? शीघ्रता से सुनाओ योगी, शीघ्रता से सुनाओ। समाचार कही जनक सुनाए, समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए मैं पालों का केवल एक कारण है देवता, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस ग्रहली पौरही, सीता और माधव भाव भर के, प्रभु आस तो सके अजगौ को क्या किया? बाई कर धरा बिहान से कर की, तो सीता ने अजगौ उठा लिया। फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज छूट गया, मैंने ऐसा प्रण कर डाला, जिसमें यह अजगौ टूट। समा सुनते बचे फिर अनते निहारे, देखे चापू खंड मही डारे, देखे चाप। हो गई दीन दशा, हो गई ये दुर्गति। क्या परम्बा पार्वती का पूजा पात्र, गजानन खड़नन का क्रीडनक, भारतीय संस्कृति के परित्राता अजगौ का विनाश हो गया। एक संत ने हंसते हंसते अपनी अस्थियों का दान किया था। वाहरे संसार स्वार्थ सिद्ध होने के बाद ऐसी दुर्गति कर दी। एक समय था जब इन्हें सजाया गया था, इनकी पूजा की जाती थी, इनकी आरती उतारी जाती थी, लेकिन आज धरती पर ऐसे फेंक दिया गया। देखे चाप खंड वही डारे। एक बात कहूं, इसी अजगौ के माध्यम से अपने जीवन के बारे में भी सोच लेना, क्योंकि जो दशा जिनकी हुई है ना, एक दिन यही दशा आप सबकी होनी है। जब तक काम के हो, बड़ी पूजा है, बड़ा सम्मान है, बड़ा ध्यान है, और जहां बिना काम के हुए तो कोई ध्यान देने वाला, यही संसार है। संसार के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन ये संसार आपका होने वाला नहीं। अरे समाज का कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका भी जब देहावसान हो जाता है तो उसके घर के लोग, घर में कोई नहीं होता तो परिवार के लोग, कदाचित परिवार में भी कोई नहीं होता तो गांव के लोग उसके लिए एक वस्त्र का टुकड़ा देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पर अरे स्वार्थी द्रपाल सिरध्वज, तुमने ना ही आदरणीय अजगौ का
अंतिम संस्कार किया और न ही एक वस्त्र का टुकड़ा दिया, न ही कोई सुख संवेदना ज्ञापित की। प्यारे अजगो, मैया पार्वती तुम्हें अपने हाथों से दुलार किया करती थी। गजानन और खड़ानन तुम्हारे साथ क्रीड़ा किया करते थे। आज तुम्हारी ये दीन दशा देख करके परशुराम का हृदय द्रवित हो रहा है। जाऊंगा कैलाश, मैया पार्वती पूछेंगी परशुराम मेरा अजगो कैसा है, क्या कह करके बताऊंगा। कछु कहीं न गए गुरु के बिना, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। कछु कहीं न गए गुरु के बिना, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। उलझ गई लरिया तेरी कैसे उनको आज पिरो। अजगो तू न टूटा फूटा भाग ही हमारा हाय। अजगो तू न टूटा टूटा जग का सहारा। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा के हाथ, भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की, अवश्य ही हुआ होगा रब भीषण करारा है। सूर्य चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए, प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा। आज अजगो खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा। टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि में नैराश्यतम है छा गया। आर मानो बच्छ पर ये कौन वज्र चला गया। आशा कमलनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फफक कर रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। मुनि अथर्वा तने के मुनि अथर्वा तने के अवशिष्ट अस्थि शरीर का आज विघटन हो गया ये काम किस बेपीर का। अजगो बताओ आज खंडक प्रतिशोध लूंगा मैं तुम्हारा। टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। क्यों नहीं मुझको पुकारा। महान शोक महान शोक। अति ऋषि बोले
अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बोल किसने तोड़ा दरबार पर चल अपनी प्रबल जाओ से, यह किसने कर डाला खंड खंड, बोल किसने तोड़ा दरबार पर चल, शीघ्रता से बताओ। बेगी देखा मोड़ न ताजू, उलटा हूँ मही जहाँ लगे तब राज। बोले वाले को शीघ्रता से दिखाओ, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती लड़ दूंगा। अरे मूल मुख खोल बोल, नहीं तो समाज आश्रित महापाटी हो। ये कौन भक्तन को प्रचंड वीर बन भयो, भयो लो खंड खंड जाके काटी हो। ये वेग से बताओ ना लाभ मिला कुछ मेरे और गुरुवाद आज के शुद्ध घाटी हो। ये काटी हो कठिन कुठार से, ये कठोर कंठ काटी हो। अति डर उतर दे तना पुनाई, कुटिल भूपुहर से मन माही। सब है विलो के लोग सब जान जान के भीर। श्री राम जी ने देखा कि सारी सभा भयभीत हो गई और अब जनक जी भी कुछ उत्तर नहीं दे रहे, तो श्री राम जी आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं अजगों का खंडन किसके द्वारा किया गया है। हे देवता, इस अजगों का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है वो कोई दूसरा नहीं, आपका दास ही है। क्योंकि भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। क्योंकि नाथ शंभु धनुभंजनी हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयस काह कही किन मोही, कहीं कहीं भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, क्योंकि दास की एक परिभाषा है, तिनते प्रिय पुन मोहि निज दासा, और जय गति मोरी ने दूसरी आशा। जो जिसका दास होता है उसे उसी की आशा होती है, और धनुष तोड़ने वाले को परशुराम की आशा नहीं है, उसे अन्य आशाएं हैं, इसलिए हमारा दास नहीं हो सकता। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। राम, मगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो कर्ण चढ़ो की सेवकाई। हमारे जीवन की दो विधाएं हैं, एक का नाम है सेवकाई, एक का नाम है लड़ाई। अगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो कर्ण चढ़ो की सेवकाई, अन्यथा खुला निमंत्रण है राघव, करे हो हमसे लड़ाई। सुनहु राम, सोना वो जय शिव धनु तोरा,
सहस बाहु समसूर मोरा। जिसने भगवान शंकर की धनुष का खंडन किया है वो मेरा साधारण बैरी नहीं है, वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान बैरी है। और बैरी है तो बैरी के लिए निश्चय है सो मिलगांव। सो बिलगांव बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगांव वो समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और यदि वो अलग नहीं होता तो समाज उसे छोड़ दे, और यदि आज ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे जय है सब राजा। ये सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजा दंडित किए जाएंगे, राम दंडित किए जाएंगे। सुनी मुनि